नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी आपको बता दें कि डेहरी ऑन सोन जो डालमिया नगर जो नगर परिषद की क्षेत्र है उसका यह वार्ड संख्या 3 है। और नारायण टोला और आपको बता दें कि न्यू सिधौली का और जो रूट है उसमें पड़ता है। और यहाँ पर वर्तमान समय में भी पीसीसी सड़क की ढलाई के साथ साथ नाला जो है, नाली का जो निर्माण है वो मतलब कार्य किया जा रहा है। और इसमें यहाँ के लोगों ने हमें बुलाया है, आरोप लगाया कि पूर्ण रूप से इस पूरे कार्य में जो है वो घोर भ्रष्टाचार और अनियमितता जो है उसमें बरता जा रहा है, जिसके कारण जो मट्टी का भराव किया जा रहा है वो भी पूरी तरह से गलत किया जा रहा है। और जो नाला को ढलाई की गई है वो हवा में कर दिया गया, मतलब बिना मिट्टी को भरे, बिना उसमें सही प्रकार के सीमेंट और बिना मतलब मटेरियल का, और जो सीमेंट है उसका बहुत ही गलत तौर से प्रयोग करके और जो मतलब इसकी धज्जियां उड़ाई जाई हैं, नियमों को ताक पर रखकर यह काम किया जा रहा है। और आपको दिखा दें कि अभी विगत कुछ दिन पहले ही इसी कार्य के दौरान यहाँ पर यह जो दीवार को बनाया गया था, मतलब सड़क को बनाने के लिए, ये दीवार भी बनकर तैयार हुआ। उसके बाद यह दीवार जो है एक ही बरसात के बाद ढह जाता है, मिट्टियाँ जो होती हैं वो सारी की सारी मिट्टी जो है वो बह जाती हैं। और जिस सड़क को बनाने की बात की जा रही है वो बनने के साथ साथ बिगड़ना और टूटना भी प्रारंभ हो चुका है। नाले की बात की जाए तो लोग बता रहे हैं कि नाला रिस रहा है, मतलब जो सही तरीके से मटेरियल को यूज ना करके इसकी जो ढलाई की गई है वो घोर अनियमितता के कारण कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। इस तरफ लोगों से ही जानेंगे कि उनकी राय क्या है और क्या कुछ लोग कहना चाहते हैं और जनप्रतिनिधियों का इसको लेकर रवैया क्या है। इस राजे, क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार सिंह। आलोक जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही हम वार्ड नंबर 3 में है। वार्ड नंबर 3 आपका घर पड़ता है। एक बात बताइए कि क्या दिक्कतें आन पड़ी है, क्या दिक्कत? हम देखिए, जो ठेकेदार हैं जो आते जाते रहते हैं उनको शुरू से हम कह रहे हैं कि देखिए आपके द्वारा जो कारीगर लगाया गया है वो कुशल नहीं है, वो और आप मटेरियल भी सही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मटेरियल का मैंने, जैसे कि यहाँ पर एसडीओ साहब भी आए तो जो इस विभाग के हैं, जो सरकारी महकमा का सर्वा हैं, तो उनसे भी कहा गया था कि देखिए इसमें वो कहे कि सबसे पहले नाली बनता है तो बालू बिछाया जाता है, तो उन्होंने मट्टी कोड़ा, बालू नहीं बिछाया और डायरेक्ट ईंट, और वो भी ईंट आधा जो खरीदारी वाला ईंट है, आधा मोहल्ले में जो पहले से बना हुआ था ईंट, उसको बीन बीन कर पुराने ईंट डाला गया बिना बालू के। और जहाँ तक सरिया की बात है तो 6 mm का सरिया लगता है, उसके जगह पे 4 mm का सरिया कहीं कहीं उपयोग किए हैं उनको पैसा बचाने के लिए। और इसके बाद में जो नाली बन रही है तो नाली का लंबाई चौड़ाई तो सरकार जो दे रही है वो हो सकता है कि सही हो, लेकिन नाली जो बन रही है उसमें गासा नहीं जा रहा है और हर mm का मिक्स पत्थर इसमें नहीं डाला जा रहा है, जिससे तले गैप बन रहा है। और उसको जब बनाया जा रहा है तो कुशल में कारीगर भी नहीं है, लेबरों से नाली बनाया जा रहा है, हेल्परों से नाली बनाया जा रहा है। कोई मिस्त्री है तो कुशल नहीं है, कुशल नहीं मिस्त्री तो हम भी बन सकते हैं। लाइए हमारे हाथ में पकड़ा लीजिए, नियम को नहीं। और इसके चलते क्या हो रहा है कि गैपिंग को भर नहीं पा रहे हैं, और नहीं भर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसमें रिस रहा है। और यहाँ तक कि बारिश का भी ख्याल नहीं रखा गया, अंधाधुंध बारिश हो रही है उसमें नाली बन रही है। ठेकेदार पैसा बचाने के लिए, लेबरों की पैसा बचाने के लिए बारिशों में भी नाली बनाया है। तो इसमें से तो सीमेंट तो बह गई, रही गट्टी, तो गट्टी जब रही तो उसका जो जैन भराया नहीं तो पानी रिसेगा ही रिसेगा। तमाम जगह पे पानी रिस रही है, यहाँ से उस मोहल्ले तक, कोने तक नाली का सारा पानी रिस रहा है और ये फ्लैट में जा रहा है। सारे के सारे देखिए मोहल्ले वाले हैं जिनका घर मकान है, ये इसी मोहल्ले के अन्य लोग हैं जो रहने वाले हैं। डेहरी डालमिया नगर परिषद की क्षेत्र है। कौन सा इलाका लगता है, कौन सा वार्ड लगता है? न्यू सिधौली वार्ड नंबर 3 का इलाका है। जी। यहाँ नाला और सड़क का निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, जिसमें कि काफ़ी अनियमितता है और कोई भी काम सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। जो ठेकेदार है उसके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो कह के जाता है कि सही काम करूंगा, लेकिन फिर वो अपने आदमी को क्या कान में फूंक देता है और फिर वही वो ढाक के 3 पात हो जाते हैं। चाहते क्या है, काम को क्या रुका जाए, क्यों अच्छा किया जाए, क्या किया जाए? हम लोग ये चाह रहे हैं कि कार्य तो हो ये, लेकिन जो है संतोषजनक काम हो, ढंग से काम हो, कि किसी को कोई भविष्य में असुविधा ना हो। हम लोग यही चाह रहे हैं। प्राथमिकता सर सबसे प्राइमरी काम है नली का सीपेन रोकना। ये अगर नहीं रुकता है तो कार्य नहीं भी हो तो चलेगा। नाला रोड बनाया गया है, एक्चुअली माटी का भरावट किया ही नहीं गया है। माटी आज डाला गया, उसी दिन नाला का निर्माण शुरू कर दिया गया। बारिश आया, नाला का नीचे से सारा पानी निकल गया, नाला टंग गया। नाला का जो मिट्टी है वो बैठा नहीं है, उसी पे बेस, उसको पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसको बैठाया जाता है।
उसको गहदल या कोई चीज़ से उसको दबा के मिट्टी को दबाया जाता है। आप लोग किसी अधिकारी, किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ शिकायत की अपनी इस बात को लेकर? एक महकमा के एसडीओ साहब आए थे, उनसे हम लोग बोले थे, वो बोले थे कार्य को देख के गए थे, उनकी जानकारी में सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आपका जो जनप्रतिनिधि ठेकेदार को अवगत भी कराया है कि आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पर ये सब कुछ व्यवस्थित करिए। और उन्होंने तो बहकाया कि पहले 200 फीट का ये साइड का जो दीवार है 200 फीट देने का है, फिर उन्होंने बोला नहीं आप गलत कर रहे हैं, 260 फीट का है। वहाँ पर हर गलती को प्रकाश डाल रहे हैं, तो उनको कहा गया है, लेकिन अभी कहाँ है, कुछ लीगल एक्शन कहाँ हो रहा है? लीगल एक्शन नहीं, काम चल रहा है अभी बस चल रहा है किसी काम घिस-पिट कर चल रहा है। कोई जनप्रतिनिधि आपका वार्ड, आपका मुख्य पार्षद कोई हम लोगों के साथ नहीं है। हम नगर पालिका के पदाधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि कृपया इस काम को अपने संज्ञान में लेते हुए अच्छा से कराए, ताकि नाले का पानी निकल सके। ये ना कि नाले का पानी नाले में ना निकल के हम लोग के घर में घुस जाए। और यही फिलहाल हो रहा है। सर ये कहना चाह रहा था कि जब शुरुआत में ये हल है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं क्या होगा। अभी आपको बता दें, अभी कुछ ही दिन बीता है, रोहतास के सासाराम और जुमगार की स्थिति आपने देखी थी। जब पानी नहीं निकला तो पूरा का पूरा जो गांव है, जो शहर है, वो डूब जाता है। क्षण भर की, घंटों की बारिश में पूरा जो शहर होता है वो जलमग्न हो जाता है। बाढ़ की वो भयावह मंजर आन पड़ती है पहाड़ से जब पानी आता है। अगर वो स्थिति डेहरी शहर में होती है, अगर यह नाला सही ढंग से बनाया जाता है, अगर इसकी सही निकासी नहीं होती है, और अगर रिश्ता रह गया, इसके नीचे की अगर मट्टी चल गई, तो आने वाले समय में जो सरकार की जो लाखों करोड़ों की योजनाएं हैं वो धरातल पर धराशायी हो जाएंगी और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा। तो ये लोगों की रुपए हैं, ठेकेदार महोदय, जनता के पैसे हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए। बाकी इस विषय में क्या कुछ कहना है ठेकेदार का और क्या कुछ कहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी डेहरी नगर परिषद के, हम उनसे जानते हैं।